बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम चौधरी। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। नाज़रीन इनसे जानते हैं आज बहुत से केसेस की समाअत थी, क्या अहवाल है उनका। मुख्तसर इन्हीं से जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, सर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से केसेस की समाअत थी जिनमें तोशा खाना, साइफर, अलकादिर ट्रस्ट। सबसे पहले हमें तो मुख्तसरन ये बताइएगा कि क्या कुछ खुशखबरी आ सकती है? जी बिल्कुल उम्मीद है जी, इंशाल्लाह लीगल फाइट हम तो कानूनी लिहाज से कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, इसीलिए अदालतों के ऊपर खान साहब भी एतमाद करते हैं और हम भी पूरा एतमाद कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ हर रोज़ हर पेशी पर आते हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे। साइफर ट्रायल के जो जेल के अंदर ट्रायल कर रहे हैं उसका केस लगा हुआ था कि हमारी इस्तदा थी कि इसको ओपन ट्रायल किया जाए, क्योंकि ये बुनियादी हक है खान साहब का कि उनका जो केस है फैमिली समेत उनके सपोर्टर्स और सारी दुनिया देखे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये केस बुनियादी तौर पर केस ही नहीं बनता, क्योंकि खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया सही। और खान साहब के खिलाफ ये जो केस बनाया गया है ये सरासर सियासी बुनियादों पर बनाया गया है और सियासी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए और उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसको डैमेज करने के लिए ये बनाया अच्छा गया है। सर, आप तो ये जिक्र कर रहे हैं कि हमें अदलिया से यानी उम्मीद है। चंद ऐसे वकील हैं जिनका मैं नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, लेना चाहिए, कि वो ये कहते हैं कि अदलिया से हमें कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि कोई उम्मीदें थी वो भी अब टूट चुकी हैं। देखिए जी, हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो उस आइन के तहत ये अदालतें कायम हैं और इन्हीं अदालतों से हमने जो है वो रिलीफ लेना है सही। बुलवाया। इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं अदालतों के कंधों पे रख के ये सारा जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बनाई जा रही है, वो उसमें अनफॉर्चुनेट है कि कुछ अदालतें इस्तेमाल हुई और उनके नाम भी जजेस के आपको मालूम है जिस तरह से है। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन देन अगेन हमारे जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं खान साहब की तरफ से, वो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि हमने आइन की बालादस्ती करनी है और हमने उसी के लिए हमारा जो सारा स्टैंड है वो इसी बात के लिए है। हम इन्हीं अदालतों को जो है वो ताकतवर करना चाहते हैं, इन्हीं अदालतों के लिए खड़े हैं, इन्हीं अदालतों के लिए पहले भी तहरीकें चलाई हैं और अब भी जब ये उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम इन पे यकीन रखते हैं और इन्हीं से जो है वो चाहते हैं कि ये इंसाफ करें। सर आज सुबह अडियाला जेल के बाहर एक कुछ बैग मिला और जिसमें कुछ बारूदी सामान भी था। क्या समझते हैं कि ये वकला को डराने के लिए कोई ऐसी साजिशें की जा रही हैं? देखिए, वकीलों को तो नहीं डराया जा सकता। वकील खान साहब के साथ जिस तरह से खड़े हैं वो खड़े हैं बिल्कुल। और किस लिए खड़े हैं? रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है अदालतों में और हर तरफ जो नाइंसाफ़ी हो उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक हर एक की ट्रीटमेंट के लिए हम खड़े हैं। तो इस किस्म के जो हथकंडे हैं उनसे ना तो वकील डरते हैं और ना ही कौम डरती है। कौम भी खड़ी है, वकील भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। सर वकला के ऊपर भी इस टाइम FIRs हो रही हैं, तो क्या कोई वकला यूनिटी में नज़र आ रहे हैं या इधर उधर मिक्स सिस्टम है? देखिए, वकीलों के ऊपर एफआईआर दर्ज करना बड़ा अफसोसनाक काम है। वकील क्या कर रहे हैं? वकील सिर्फ कानून के अंदर जो रास्ते हैं उनके मुताबिक खान साहब को रिलीफ लेकर देने की कोशिश कर रहे हैं। कानून से बाहर नहीं निकल रहे और कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट चाहते हैं। जो केसेस इन्होंने बनाए हैं हम कानून के मुताबिक कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, हम अदालत में दरख्वास्त देते हैं। हाँ, अब जब अगर कानून के मुताबिक कुछ चल रहा है तो उसके उसके खिलाफ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ करते हुए ये सब कुछ अगर होगा तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन देन अगेन ये वही प्रेशर टैक्टिक्स हैं। वकील यूनिटी हमेशा से एक मिसाली यूनिटी रही है और वकला अभी भी मुनज़्ज़म है और बिल्कुल यूनाइटेड है और जल्द जो है वो इसके ऊपर आपको इन दीज डेज आपकी खान साहब से कोई मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल हुई है खान साहब, क्या बिल्कुल। जज्बा खान साहब का? और इलेक्शंस में अब मैं आऊँगा, क्या वकला को एक कहा जा रहा है कि हर हल्के से वकला को मेजॉरिटी जो है वकला इलेक्शंस लड़ेंगे, तो क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए जी, हम सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि खान साहब का जज्बा क्या था। खान साहब चट्टान की तरह डटे हुए हैं। खान साहब का जो जज्बा है वो पहाड़ों की तरह मजबूत है। खान साहब ने, मैं आपको बताऊं कि कभी जब भी मुलाकात हुई है खान साहब की तरफ से हमें हौसला ही मिला है। अगर हम ये बाहर की जो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बाज़ औक़ात हम फील करते हैं कि हमारे साथ जो है वो अनफेयर किया गया, अदालतों में तारीखें ली जाती हैं बहानों के ऊपर, जैसे आज ली गई तो शखाना जो
सज़ा है, ट्रायल की सज़ा, उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख ली गई और इस तरह से तारीखें और ये जो अपने हथकंडे हैं इस्तेमाल करते हैं, तो खान साहब से मिलके हमें हिम्मत मिलती है। खान साहब बेशक अंदर हैं लेकिन वो मजबूत खड़े हैं और वो उसकी जो मजबूती है वो आपको हर वकील यही बताता है कि खान साहब ने आज ये पैगाम दिया, खान साहब ने ये पैगाम दिया। तो खान साहब का जो पैगाम है वो हम सब के लिए, पूरी कौम के लिए मजबूती का वो इस्तारा हैं और बिल्कुल मजबूत खड़े हैं। उसके अलावा जो आपने इलेक्शन की बात की, तो ये तो देखें, पार्टी का अगर पार्टी डिसाइड करेगी किसी को टिकट देगी तो वो ज़रूर लड़ेंगे। यानी कि सर एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम जिस तरह आवाम में एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, उठा लिया जाता है आवाम को, क्या वोटर इलेक्शन पोलिंग डे वाले दिन वोटर निकलेगा? देखिए जी, जनरल इलेक्शंस का की अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इस किस्म का इबहम पैदा करने की कोशिश ना की जाए कि इलेक्शंस नहीं होंगे। तो जब इलेक्शंस होंगे तो कानून जो है वो सबको ये मौका देता है। इलेक्शंस हो ही इसलिए रहे हैं कि वोटर्स पूरा पाकिस्तान निकले और अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। तो इस वक्त जो एक पार्टी को टारगेट करके तो उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है वो अनफॉर्चुनेट है, उसको बंद होना चाहिए। अगर ये इसी किस्म के हथकंडे रखते हैं तो इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं, जो आप फरमा रहे हैं कि उठाया जा रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि इलेक्शन रिजल्ट जो हैं वो अब अभी से फिर प्रिडिक्ट होंगे कि इलेक्शन कभी फेयर नहीं होंगे, कोई इसको नहीं मानेगा। इस एक ऐसा इलेक्शन जिसमें आप 70% आबादी को बंद कर दें और उनको निकलने ना दें, तो फिर ऐसे इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान को इस्तेकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे जाने के लिए मुस्तहकम होने की ज़रूरत है। और ये पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी पैदा की गई है, यानी इलेक्शंस नहीं है और जो आइन का निज़ाम है वो मुअत्तल कर दिया गया है, तो इस मुअत्तली को और इस जो एक इस निज़ाम के ऊपर डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है लोगों के दरमियान, और जो हिजानी कैफियत है, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा इलेक्शन करवाया जाए जिसमें तमाम पार्टीज मुतमईन हो, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, वो उसके उम्मीदवारान और उसके वोटर्स और सपोर्टर्स सब मुतमईन हों तो ये इलेक्शंस काबिल कबूल होंगे, वरना तो किसी को काबिल कबूल नहीं होंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। मेरे साथ इमरान खान के जो वकील मौजूद थे, जो इन दिनों जो खान साहब के साथ मुलाकातें हैं उनका अहवाल हमें बता रहे थे। नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी ने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।